क्लास 7 साइंस चैप्टर 6 हीट एंड टेम्परेचर। हीट आप जानती है, जो वार्मनेस होती है उसे हीट बोला जाता है। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में कम और ज़्यादा होता रहता है, या हीट की जो क्वांटिटी है वो लो एंड हाई में चेंज होना ही टेम्परेचर कहा जाता है। व्हाट इज़ हीट? Until the end of 18th century, scientists believed that heat was a kind of fluid which was gained by a body when it was heated and lost when it was cooled. Until the end of 18th century से पहले साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि जो हीट है वो एक ऐसी वस्तु है जो किसी उसे गर्म करने पर वो हीट हो जाती है, मतलब हीट गेन कर लेती है, और कूल करने पर हीट चली जाती है। दिस फ्लूइड वाज नेम्ड कैलोरिक। इस फ्लूइड को कैलोरिक नाम दिया गया। हाउएवर दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन सेवरल ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो थ्योरी है वो हर ऑब्जर्वेशन पे सूट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, वाई टू बॉडीज व्हेन रब टुगेदर बिकम वार्म। अब जैसे हम टू बॉडीज को अगर रब करेंगे, रगड़ते हैं, आपकी जो हथेली जिसे पाम बोला जाता है, उस पाम को अगर आप रब करेंगे एक दूसरे से तो वो वार्म हो जाती है। बट आपको जो 18th सेंचुरी से पहले क्या चीज़ थी कि किसी भी चीज़ को आप जब हीट देंगे तभी वो वार्म होती है, और जब उसको हीट देना बंद कर देंगे तो वो कूल हो जाती है। ये जो थ्योरी है ये हर सिचुएशन पे फिट नहीं बैठती है, इसलिए ये थ्योरी कैंसिल कर दी गई। द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय काउंट रमफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कॉट। तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए काउंट रमफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कॉट ने इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग की बात है। एस्टैब्लिश दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उन्होंने बताया कि हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, नोन एज थर्मल एनर्जी, जिसे थर्मल एनर्जी बोला जाता है। मैनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एंड हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की जो फर्स्ट एक फॉर्म से और दूसरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट या चेंज किया जा सकता है। जस्ट लाइक हीट एनर्जी को अदर एनर्जीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, या अदर एनर्जीज को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल, कि वी हैव एन इलेक्ट्रिक बल्ब। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसमें, बट जब वो हमको रिजल्ट मिलता है तो वो लाइट एनर्जी में मिलता है ना, वैसे ही चेंज होता है। कुछ एग्जांपल्स और देखिए। When you rub your hands together, mechanical energy get converted to heat energy and your hands become warm. तो जब आप हैंड्स को रब करते हैं तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मतलब आपने एनर्जी लगाई खुद की बॉडी की, वो मैकेनिकल एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, जिसके कारण आपका जो हैंड है वो वार्म यानी गर्म हो जाता है। When fuel is burned, जब फ्यूल जल जाता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल गेट कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। तो जो केमिकल एनर्जी जो फ्यूल में होती है कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। द हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी इन कार। अब कार में जो पेट्रोल यूज करता है वो जलने के बाद मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है, जिससे वो मूव कर पाती है। इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक हीटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। इन अ पावर हाउस हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कहने का मीन्स है, जो पावर हाउस होते हैं वहाँ पे हीट एनर्जी कैसे मिलती है? कोल को जब जला देते हैं तो उससे हीट उत्पन्न होती है, मतलब हीट निकलती है, और वो हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। When a solid, a liquid or a gas is heated, its molecule gain energy. जब भी आप किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो, उन्हें आप हीट करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर, और मूव तेजी से होने लगते हैं। द मोर वी हीट द सब्सटेंस, द मोर वी हीट द सब्सटेंस, जब हम और भी ज़्यादा इसे हीट देते हैं, द फास्टर इट मॉलिक्यूल मूव, तो ये और भी ज़्यादा तेजी से मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं। हीट एनर्जी इज देयरफॉर द एनर्जी, हीट एनर्जी को आप ऐसे बोल सकते हो, द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब एक ऐसी एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट करवा देती है।
जैसे एक एक्टिविटी देखिए, फॉर दिस एक्टिविटी वी इन अ टॉर्च रिमूव द ग्लास कवर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द टॉर्च, switch on the torch and keep it for about 10 minutes. The torch will feel warm on touching. This shows that electricity produce heat. तो जब आप टॉर्च जलाते हैं या कोई भी बल्ब का ऑन करते हैं और थोड़े टाइम बाद उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो थोड़ा सा गर्म हो चुका होता है, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर दिया गया है। हाउ हॉट और कोल्ड, अब हॉट और कोल्ड कैसा होता है? When you touch an ice cube, you say it is cold. जब आप आइस को टच करते हैं तो वो आप कहते हैं ये ठंडी है। On the other hand, when you hold a mug of coffee, you say it is hot. और जब आपके हाथ में मग ऑफ कॉफी होता है तो आप बोलते हैं ये हॉट है। It would actually be more correct to say that the ice cube is colder than your hand. तो ये हमको इसलिए लगता है क्योंकि आइस क्यूब जो है वो हमारे हाथ के टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा है। एंड मग ऑफ कॉफ़ी इज हॉटर देन योर हैंड, और जो कॉफ़ी का मग है वो आपके हाथ के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हॉट है। वाट यू आर डूइंग इज कंपेयरिंग द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अनदर बॉडी विद दैट ऑफ योर हैंड। तो आप इनको कंपेयर करने के लिए कौन सा मेथड अपना सकते हैं जिससे अनदर बॉडी को आप टच करें आपके हाथ से और आप उसकी हॉटनेस और कूलनेस बता सकें, तो उसे बोला जाता है टेम्परेचर। द टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो हम इस चीज़ को टेम्परेचर से नापते हैं एंड उसको मेजर करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो एक तरीके की डिग्री है हॉटनेस की या ऑफ द सब्सटेंस। We have just discussed that the hotness or coldness of a body is something relative. हम जानते हैं कि hotness और coldness है वो एक दूसरे से relative होती है। Then how can we measure the degree of hotness of the body? तो हम किसी भी body का hotness को डिग्री में कैसे नाप सकते हैं? By comparing it with the standard with all agree upon. तो हम इसे कंपेयर करके और ये सब बता सकते हैं। This is preciously what do we do when we use थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर। तो ये कहने की बात है कि हम क्या करते हैं जब थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापा जाता है। स्केल ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है आपका स्केल ऑफ टेम्परेचर। अ थर्मोमीटर हैज ग्रेजुएशंस इन मार्किंग और अ स्केल मोड ऑन द बेसिस ऑफ 2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर एग्री अपॉन यूनिवर्सल। तो जो थर्मामीटर होता है उसमें मार्किंग होती है जिससे कि टेम्परेचर पता चलता है और 2 स्टैंडर्ड के ऊपर होता है। दीज आर कॉल्ड द लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। इसमें ऊपर और नीचे टॉप एंड बॉटम में जो साइड्स होती हैं वहाँ लोअर एंड अपर पॉइंट फिक्स्ड रहते हैं। यूजुअली द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज द टेम्परेचर। तो जो नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसे टेम्परेचर को जांचने के लिए काम में लिया जाता है। एट विच आइस मेल्ट, जहाँ पे आइस मेल्ट हो जाती है। वाइल द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल। तो ऊपर वाला जो होता है वो वाटर बॉइलिंग यानी हॉटनेस। तो जैसे जैसे आपका थर्मामीटर में जो मरकरी होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता है तो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, और जैसे वो नीचे की ओर आता है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। यू नो ऑलरेडी दैट सॉलिड मेल्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। आप जानते हैं कि सॉलिड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पिघल जाता है। देयर मेल्टिंग पॉइंट, तो उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। लिक्विड बॉयल एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, और कोई भी लिक्विड हो वो अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है तो उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। Thus, ice always melt at the same temperature and water always boils at the same temperature. तो मैं आपको बता देता हूँ जो सेम टेम्परेचर है आइस का वो 0 डिग्री से नीचे आते ही वो मेल्ट होने लग जाता है, और वाटर है कि 100 डिग्री के आसपास पहुँचते ही वो बॉयल होने लग जाता है। The two commonly used scale for measuring temperature are the Celsius scale and the Fahrenheit scale. तो 2 स्केल्स है हमारे यहाँ, एक तो फ़ारेनहाइट स्केल और एक सेल्सियस स्केल। फॉर साइंटिफिक वर्क द केल्विन टेम्परेचर स्केल इज यूज, और साइंटिफिक वर्क के लिए केल्विन में टेम्परेचर को नापा जाता है। फर्स्ट आता है आपका द सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस। इसका जो है वो डिग्री सेल्सियस के तौर पे ऐसे लिखा जाता है।
ऑन दिस स्केल वी टेक द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर फ्रीज एट सी लेवल टू बी 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम जो प्योर वाटर होता है जो कि फ्रीज हो जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द लोअर फिक्स पॉइंट, इसे लोअर फिक्स पॉइंट बोला जाता है। द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉयल एट सी लेवल इज कॉल्ड द अपर फिक्स पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है वो अपर पॉइंट होता है, जिस अपर फिक्स पॉइंट होता है इट इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस, और ये अप्रोक्स 100 डिग्री सेल्सियस तक वर्क करता है। We say at sea level because the temperature at which water freezes or boil change as we go to higher altitude। तो हम ये सी लेवल की बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, बट चेंजेस एज वी गो टू हायर एल्टीट्यूड, लेकिन जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो इसमें कुछ चेंजेस आता है। नेक्स्ट आता है आपका द फॉरेनहाइट स्केल। टेम्परेचर इज आल्सो मेजर इन फॉरेनहाइट, इसे फॉरेनहाइट में भी किया जाता है। इट लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 32 डिग्री फॉरेनहाइट। इसका जो सबसे कम टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री फॉरेनहाइट रखा गया है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। और अपर फिक्स पॉइंट जो है वो 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, जो कि अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इन आवर कंट्री एंड इट मोस्ट अदर कंट्रीज, ज्यादातर कंट्रीज और हमारी कंट्रीज में द सेल्सियस स्केल इज मोर कॉमनली यूज, हमारे यहाँ सेल्सियस स्केल यूज ली जाती है। आप भी कभी अगर लिसन करते होंगे न्यूज़ पे, अपने फैमिली में, फ्रेंड से, मोबाइल्स पे, इंटरनेट पे कि इतने डिग्री सेल्सियस हो चुका है टेम्परेचर। कैन यू थिंक ऑफ ए रीजन फॉर दिस? क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं? अब है कन्वर्जन फॉर्मूला। टू सेम इक्वेशंस गिवन बिलो विथ हेल्प अस टू कन्वर्ट वन टेम्परेचर स्केल टू अनदर। जैसे आपको एफ का दिया हुआ है, फॉरेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है या सेल्सियस से फॉरेनहाइट में, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, एंड जब फॉरेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो इसका होता है 5/9 इंटू एफ माइनस 32, वेयर एफ इज फॉर फॉरेनहाइट एंड सी फॉर द सेल्सियस। एक एफ से मतलब फॉरेनहाइट एंड सी टू मीन्स सेल्सियस। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए इसके। कन्वर्ट 86 डिग्री फॉरेनहाइट टू सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है। नाउ हम वी नो दैट हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे। तो 5/9 एफ माइनस 32, आपको एफ की वैल्यू 86 दे रखी है, इसमें एफ की जगह 86 रख दीजिए। 86 से 32 को माइनस कीजिए, 54 आएगा। 9 से इस 54 को कट कीजिए, 6 आएगा, और 6 से जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। मतलब 86 डिग्री फॉरेनहाइट मीन्स होता है 30 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल 2, द डे टेम्परेचर इन दिल्ली ऑन ए हॉट डे वाज 45 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का किसी दिन का टेम्परेचर 45 डिग्री एक्सप्रेस। तो इसमें हमको फॉरेनहाइट में चेंज करना है, तो हम सेल्सियस वाला फॉर्मूला लेंगे। सी की जगह पे आप 45 लिखेंगे, 5 से 45 को कट करेंगे जो कि 9 आएगा। 9 9 जो 81 होता है। 81 से जब आप 32 प्लस करेंगे तो 113 डिग्री फॉरेनहाइट आ जाता है। तो यहाँ तक आप रीड कीजिएगा और ये 2 एग्जाम्पल्स ध्यान से कीजिएगा।